अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा परवेज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला जो कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा रहा है इस टाइम और हिला के रख दी है, जिन्होंने पंजाबी च कहते कि यूट्यूब तक फाड़ के रख दी थी इस मुकाबले ने। और इसी सिलसिले में हम आए हैं शाहिद चौधरी साहब के पास। हम जानेंगे कि फैसल हंज कौन था और इसे कैसे मारा गया और क्यों मारा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। फैसल हंज कौन था और इसे क्यों मारा गया, और इतनी ज़्यादा पुलिस की नफरी वहाँ पर पहुँची कि क्राउड एक बहुत बड़ा था, जिसे हम कह सकते हैं नफरी का। ये बंदा कौन था? ये क्या बला था ये बंदा? पता है क्या बेटे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्राउड का जमा हो जाना ना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऐसे जो पुलिस मुकाबले होते हैं ना, इनमें लोग जो है ना वो अक्सर देखने के लिए चले जाते हैं कि ये अंदर के हालात क्या थे, मुकाबला कैसे हुआ, उसका चेहरा देखने के लिए चले जाते हैं। चूँकि इस बंदे ने मरने से पहले जो है ना एक ऑडियो इसकी आई है, ये जो अंदर जब पुलिस पे गोलियां बरसा रहा था या पुलिस वाले इसके ऊपर फायरिंग कर रहे थे, इसने एक ऑडियो, वो पैगाम जो है ना वो इसका वायरल हुआ है बहुत ज़्यादा। इस वक्त टिकटॉक पर चल रहा है। उसमें ये पुलिस वालों को ललकार रहा है कि आइयो अगे शहीद होना है तो अगे आओ, तो मैं शहीद कर देना। ये इस तरह की बातें वो कर रहा है। अब ये जो करैक्टर था ना, ये था मंशियात फरोश जो होता है ना, ये और जुआ करवाने वाला, ये दो ऐसे जुर्म है, ये पुलिस को मंथली दिए बगैर काम नहीं हो सकते। ये तो बात अब दिमाग के अंदर से निकाल देना। और तीसरा, ये जो कोठीखाने होते हैं वो भी बगैर पुलिस की साजबाज के काम नहीं हो सकते। इसके बनिस्बत जो है शूटर, इसके बनिस्बत जो है वो आप समझ लें कि अगवा बराए तावान वाले जो मुलज़म होते हैं या और दूसरे जुर्म करने वाले, वो बगैर सेटिंग के करते हैं। इसमें फैसल हंज जो था ना, ये अब जो मीडिया वाक़यात को रिपोर्ट कर रहा है, ज़ाहिर है कि मैंने अपने 20 प्रोग्रामों में ये बताया है कि जब कोई इस तरह का इशू होता है ना, उसमें लम्हा ब लम्हा उसकी पोजीशन जो है ना चेंज होती है। सबसे पहले तो नाज़रीन को ये चीज़ समझनी चाहिए। अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं, जो हमें जो लोग कॉल्स करके मुझे जो मैसेजेस कर रहे हैं, जो रब्ता करके बातें बता रहे हैं, उनके मुताबिक जो है ना ये करैक्टर अपने इलाके की हद तक एक पॉजिटिव था, मस्बत किरदार था। यानी कि लोग बावजूद इसके कि उनको पता था कि ये मनशियात का काम करता है, लोगों की जो है ना हमदर्दी इसके साथ बहुत ज़्यादा है अपने इलाके के अंदर। अब दूसरी तरफ आप आ जाएं, आप अगर देखें कि इधर इतना बड़ा हजूम था, तो बेटे आपने ये भी देखा होगा कि दूसरी तरफ एक पुलिस इंस्पेक्टर एक टीवी एंकर को जो है ना वो बता रहा है जो भी मुकाबले की सूरत हाल थी। उसमें आप ये देखें कितनी पब्लिक, मैंने उस वीडियो को ना पूरा एंड तक देखा है। वो जो इंटरव्यू दे रहा है इंस्पेक्टर, अब सगीर नाम है उसका, क्या नाम है, उसके पीछे इतने ज़्यादा अफराद खड़े हैं कि जिनको अगर कहा जाएगा 200-300 बंदे, तो मैं मान जाऊँगा इस बात को ना। वो सारे अफराद पुलिस के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं, जिंदाबाद अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। DPO जो गुजरात है उनके हक़ में बहुत ज़्यादा वो जो है ना यानी कहते वो कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, इनको देखकर आप ये नहीं कह सकते वो करैक्टर मनफी था या मस्बत था। अच्छा, सॉरी टू से, ये हेलीकॉप्टर्स भी देखे जा रहे हैं और हैंड ग्रेनेड भी चलाए जा रहे थे, ये क्या वजह? बेटे पता है कि वो जो हेलीकॉप्टर वाली वीडियो है ना, वो तो अभी तक मुझे कंफर्म नहीं हो सका कि हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे गए हैं। लेकिन ये जो ग्रेनेडों वाली बात है ना, ये बात बिल्कुल अब मंजरे आम पे आ चुकी है कि सुनने में आ रहा है कि पुलिस वालों ने उसके ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंके हैं। तो इस बात को मैं कम मानूंगा, उसकी वजह पुलिस के पास हैंड ग्रेनेड होते ही नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहे, बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि अंदर से भी हैंड ग्रेनेड फेंके गए हैं, तो वो बात को मैं मान जाऊंगा। अब दूसरी बात यह है कि आपने इसकी जो है ना मुकाबले वाली जगह उसकी वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर ना छतों के ऊपर भी जो है ना वो होल हुए हैं, यानी लग रहा है कि जैसे छतों के ऊपर को फायरिंग नहीं हुई। असल में वो कोई ग्रेनेड या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वो जो है ना, ग्रेनेड जब फटता है ना तो वो 1-2 फुट ऊपर आके जो है ना फटता है, तो उसके बाद वो ऊपर की तरफ उसका ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो छत के ऊपर जो होल हो गए हैं, तो कोई बंदा पागल तो नहीं जो नीचे बैठ के छत पे गोलियां चलाता हो। तो ये कोई ग्रेनेड वगैरह अंदर चलाए गए हैं। अब ये जहाँ पे भी ग्रेनेड चला है ना, वहाँ पे गड़ा पड़ा होगा, कम से कम 7-8-10 फुट का गड़ा पड़ जाता है जहाँ पे ग्रेनेड चलता है। तो अब उस जहाँ पे गड़ा होगा, ज़ाहिर है वहीं पे ग्रेनेड चला है, तो वहाँ से जगह का तयन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, आजकल जितने भी पुलिस मुकाबले हो रहे हैं ना, एक हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसमें FIA जो है ना इन पुलिस मुकाबलों की जो है ना, इनकी 100 मोटो इन पे एक्शन लेगी और इनकी जो रिपोर्ट बना के ना कि असल है क्या, तो वो मुतलका जज को भेजेंगे, तो उसमें सारे हालात मंजरेआम पे आ जाएंगे। तकरीबन ये कितनी पुलिस की नफरी थी, और अंदर जो मौजूद थे जो मुकाबला कर रहे थे पुलिस का, वो कितने तकरीबन लोग थे? बेटे जो बाहर पुलिस की नफरी बताई जा रही है ना,
وہ اندازہ ہی ہے. کم از کم جو ہے نا 150 سے 200 کے قریب پولیس والے تھے. ان میں کمانڈوز بھی تھے, ایلیٹ فورس والے بھی تھے, اس میں ان کے افسران بھی تھے, ماتحت بھی تھے, کانسٹیبلان بھی تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کا ہوتا ہے نا سین, تو وہاں پر آ کے جو ہے نا بے تکی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے. میں نے تو یہی اندازہ لگایا, کیونکہ یہ کوئی پلانٹڈ پولیس مقابلہ تو ہے نہیں کہ جا کے گھر میں انہوں نے خود ہی 5 دن بعد میں نشانے لے کے مارنا ہے. اس میں جو ہے نا ملازمین کی سچویشن, کوئی ادھر چلا گیا, ادھر آ یار ادھر مار ادھر گھر. تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کانسٹیبل شہید ہوا ہے نا, وہ پولیس والوں کی اپنی فائرنگ سے شہید ہوا ہے. اب جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی نا اس کانسٹیبل کی, اس میں سارا کچھ دیکھا جائے گا کہ وہ فائر جو ہے نا اس کو کہاں پہ لگا ہے. لیکن پولیس والے جو ہے نا, بیٹے ایک چیز تو میں ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, پولیس والے جب پولیس مقابلے کی FIR درج کر دیتے ہیں نا, تو 1000 پولیس مقابلے کی اگر FIR درج ہوئی ہے تو ایک میں آگے پولیس والوں کو جو ہے نا کو ان کے خلاف FIR ہوتی ہے یا لوگوں کی سنی جاتی ہے. ورنہ جو پولیس نے لکھ دیا ہوا نا وہ بات عدالتیں بھی مان جاتی ہیں. یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ 17 گھنٹے مقابلہ چلا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 36 گھنٹے چلا ہے, اور یہ تاریخ کا تیسرا پنجاب پولیس کا بڑا مقابلہ ہے. اس سے پہلے جو ہوئے تھے وہ کون تھے, اور اب تو سب کو پتہ ہے کہ یہ فیصل ہنج ہے. اور یہ کتنے گھنٹے تقریباً چلا ہے, کیونکہ کوئی 17 کوئی 36, آپ بتائیں کتنے گھنٹے یہ چلا ہے؟ یہ پولیس مقابلہ جو ہے نا یہ کنٹینیو 17 گھنٹے پولیس مقابلہ ہوا ہے, لیکن 36 گھنٹے کا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ان 2 گروپوں کی فائرنگ ہو رہی تھی. اس فائرنگ کے جو اس کی کال چلی ہے نا کہ 2 گروپوں کی فائرنگ ہو رہی ہے, اس کال کے بعد پولیس وہاں پہ پہنچی ہے. تو جب پولیس وہاں پہ پہنچی ہے تو بھاگ دوڑ مچ گئی ہے. پھر وہاں پہ جو ہے نا کنٹینیو جو پولیس مقابلہ 17 گھنٹے. اب 17 گھنٹے والی بات جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے تو آن ایئر لوگوں کو یہ بتایا کہ بھائی اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ پولیس والے جو ہے نا انہوں نے فرد مقبوض بھی کیا بنائی ہے. اگر اس کمرے کے اندر پولیس گئی ہے جہاں پہ یہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں, وہاں سے جو چیزیں برآمدہ ہوتی ہیں ان کی فرد مقبوضگی بنتی ہے. اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا اندر سے خول کتنے برآمد ہوئے ہیں. ظاہر ہے باہر والے خول باہر رہ گئے ہوں گے گولیوں کے, اور اندر والے خول اندر ہی ہوں گے. وہاں سے تعداد کا جو ہے نا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بھی جوابی فائرنگ کر رہا تھا یا پولیس ون سائیڈڈ ہی فائرنگ کرتی جا رہی تھی. اسی ابہام میں کہ شاید یہ زندہ ہے. اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ فرد مقبوضگی کے بعد سامنے ہے. اس سے پہلے میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ فیصل ہنج عوام کو آپ بتائیں, کچھ ابھی بھی آڈینس ہے جو ابھی اتنا نہیں جانتی, یہ بندہ کون تھا اور اس کا تعلق کہاں سے تھا, اور یہ کیا کیا جرائم کر رہا تھا. اور بھی یہ بندہ جو ہے نا اس کو اگر یہ کہا جائے نا کہ میں تو نفسیاتی مریض کہوں گا, میں تو اس کے سے بڑھ کے کوئی نہیں ایسی بات کروں گا کہ میرا نوجوان جو ہے اس کو اپنا آئیڈیل بنانا شروع کر دے. نفسیاتی مریض تھا. اگر فرض کرنے ایک کانسٹیبل شہید ہو بھی گیا تو جب اس کے بھائی کو وہ لے کر آئے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کو باہر آ جا, سرنڈر کر دے, تو اس کو یہ سرنڈر والی آپشن قبول کر لینی چاہیے تھی. اس نے اندر سے جواب دیا کہ میں اپنی گرفتاری دیتی تد بھی مارا جاؤں گا, تو میں نہ گرفتاری دیتی تو میں تد بھی مارا, تو میں لڑتے لڑتے مراں گا. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ یہ دیکھیں اس میں نئی چیز جو ہے, نئی ایک چیز ایک آئی ہے نا, وہ کیا آئی ہے کہ فیصل ہنج جو ہے نا اس کے ساتھ 4 افراد تھے. ٹوٹل یہ 4 افراد تھے. اس کا ایک بھتیجا بھی ساتھ تھا, اس کا نام فصیح ہے یا صفی ہے, ایسا کوئی نام اس بچے کا نا, وہ بھی ساتھ تھا. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 22 بندے اندر تھے. اب آپ یہ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر 22 بندے اندر ہوتے تو وہ باقی اگر بھاگے تو یہ نہیں بھاگ سکتے تھے. اصل میں وہاں پہ جس ڈیرے پہ یہ فائرنگ ہو رہی تھی نا, یہ سننے میں آیا زمین سے تھوڑا سا اونچا رقبہ ہے جہاں پہ یہ بنا ہوا تھا. پولیس نے چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوا تھا. یہ 4 بندے ہی تھے. اور آپ دیکھیں کہ گولی جس طرح چل رہی ہے, میری نظر میں اگر اسی طرح گولی چلی ہے تو وہاں پہ تو ان کو 50,000 گولی ہونی چاہیے. جب یہ فرد مقبوضگی بنے گی وہ جا کے لوگوں کو چیک کرنا چاہیے نا, جو ان کے وارث ہیں جو ورثاء ہیں, وہ جا کے دیکھیں کہ اندر سے خول کتنا برآمد ہو, وہاں سے ساری بات کھل جائے گی. کوئی بندہ بچے اندر جو تھے, یہ فیصل ہنج یا اس کا بھائی, اور بھی بڑے لوگ تھے, تو کوئی زندہ بچا؟ بیٹے اگر کوئی زندہ بچا بھی ہوتا نا تو جب پولیس اندر گئی ہے نا اپنے شہید جوان کا بدلہ لینے کے لیے اس کو مار دینا تھا. یہ بات طے شدہ ہے. میں نے اوپنلی پروگرامز میں کہا ہے کہ جس بندے نے پولیس والے کو شہید کیا یا مارنے کی کوشش کی نا, وہ بندہ زندہ نہیں رہے گا. کیونکہ IG پنجاب کا اتنا زبردست ان کو حکم جو ہے انہوں نے فرمایا ہوا ہے ان تمام پولیس کے افسران کو کہ اگر کوئی پستول نکالے تو اس کو موقع نہیں دینا. تو اس کا دیکھنے ثبوت ہی ہے کہ پولیس والے جو اس طرح کے کرمنل ان کو مارتے جا رہے ہیں. فیصل ہنج کے بھائی نے ابھی کیا, ویسے تو یہ لوگ ملوث ہیں کرائمز میں, بہت کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن ابھی ریسنٹلی اس کے بھائی نے کیا کیا تھا جو پولیس اس کی گرفتاری کے لیے پہنچی تھی؟ پتہ ہے کیا, اس کے بھائی کو پولیس نے پہلے گرفتار کیا ہوا تھا. اس کا بھائی جو پہلوان اس کا نام ہے, وہ جو ہے ضلع کونسل کا ممبر بھی رہ چکا ہوا ہے. اور دیکھیں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, FIR ان 6 بھائیوں پہ درج ہوئی ہے اس پولیس مقابلے کی, جبکہ 2 جیل میں, ایک حوالات میں. وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ, ان کا نام بھی FIR میں ڈالا ہوا ہے. یہ کیوں ڈالا گیا؟
पुलिस अपने आप को जो है ना डिफेंड करती है, पुलिस वाले अपने आप को जो है ना उन्होंने महफूज रख के काम करना होता है, तो उन्होंने इसलिए किया होगा कि अगर इसका कोई भाई पिटीशन वगैरह करेगा तो हम उसका भी नाम बीच में डाल देंगे, नाम मालूम अफराद बीच में 20 रखे हुए हैं। तो ये पुलिस की पॉलिसी होती है और ये बेहतरीन पॉलिसी है, क्योंकि पुलिस वाले देखे बेटे ये अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो पुलिस वाले जो है ना अगर उन्होंने उसको मारा है तो ये अल्लाह का और उनका मामला है, हम लोग कुछ भी, हमारी कोई औकात नहीं कि हम असल और नकल का जो है ना तयन कर सकें। उसमें देखें कि अगर पुलिस वाले ने उसको मार दिया है तो मारने के बाद पुलिस वाले जेल चले, ये तो इम्पॉसिबल है ना, ये तो गलत बात है कि हम कहें जी पुलिस वालों को अंदर जाना चाहिए था, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी, अब उसमें फर्द बन ले, पोस्टमार्टम रिपोर्टें आ लें, उसके बाद कोई ना कोई ज़ाहिर है कि अगर इनके वारिस पैरवी करेंगे तो वकला इनको सारे मशवरे देंगे, ये चीज़ें सारी इकट्ठी करके जो भी उन्होंने करना हो ये करें। मेरा आपसे एक और सवाल है कि ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा है, कुछ लोग इसके हक में नारेबाजी कर रहे थे और कुछ लोग पुलिस के साथ खड़े हुए नारेबाजी कर रहे थे पुलिस के हक में। क्या ये बंदा क्या अच्छा था या बुरा था? बेटे पता है क्या है, पहले भी 2 पुलिस मुकाबले हुए हैं, एक साबर जट और मंशा डोगर जो है ना, इनका नारोवाल में पुलिस मुकाबला हुआ था। उस पुलिस मुकाबले में लोग ये बताते हैं कि लोग ना हज़ारों की तादाद में शामिल थे। एक नूरी कच्चे का पुलिस मुकाबला हुआ है, वो भी समझ लें 1.5-2 दिन चलता रहा। उस पुलिस मुकाबले के बाद नूरी कच्चे के जनाजे के ऊपर भी जो है ना हज़ारों की तादाद में लोग थे। ज़रूरी ये नहीं होता कि लोग अपनी मोहब्बत के रंग में आ जाते हैं, लोग देखने के लिए भी आ जाते हैं। ये जो रश इतना पड़ा हुआ था ना, इस रश में देखे मीडिया के लोग भी थे, इसके अंदर पुलिस अफसरान भी थे, एजेंसियाँ भी थी, सब वॉच कर। अगर इन सबको आप मुलायदा 1000-2000 तो यही बन जाते हैं, तो 1000-2000 का क्राउड थोड़ा नहीं होता। दूसरी तरफ मैंने आपको पहले भी बात बताई है, पुलिस के हक में नारेबाजी हो रही है। वो लोग जो है एमएनए के पास गए, उन्होंने जाकर उन्होंने कहा है, एमएनए को अपने को कहा है कि जी हमारे जो बाकी अफराद जिनका नाम एफआईआर में डाल दिया गया उनकी तो ज़िंदगी बख्श दी जाए। तो ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया के जरिए हमें पता लग रही हैं। कुछ ज़राए होते हैं, लोग डरते हैं, ऐसे अफराद के बारे में लब कुशाई करते वक्त लोग डरते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, लोगों को मुतमिन करना पड़ता है, तब जाके वो सारे हालात जो है ना हमसे शेयर करते हैं। तो ये फैसल हांजी की जो आखिरी ऑडियो आई है ना, इसने लोगों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि मेरा ख्याल है तारीख का ये पहला जवान हुआ है या बहादुर हुआ है या मंशियात फरोश है, जो भी आप इसको कहना चाहें कह सकती हैं, ये वाहद बंदा करैक्टर हुआ है जिसने मरते वक्त जो है ना ऐसी बात कर दिया। अब ये जो है ना ये पुलिस मुकाबला तारीख का हिस्सा बन गया। आवाम को बताएं कि इसने क्या बात की, और जैसा कि हम जानते सारे ये बंदे का कुछ इतना अच्छा तो वो था नहीं, लेकिन फिर भी आवाम इससे मोहब्बत करती थी जो इतना आए। इसके बारे में ना लोगों ने बताया कि बड़ा गरीब परवर था, लोगों के घरों के चूल्हे जलाए हुए थे, इसने जिस लड़की से इसने शादी की है उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा भी ये देता था, और इसने कहा था कि जब ये बड़ी होगी तो मैंने इससे शादी करनी है। तो ये जो बातें सुनने में आ रही हैं, ये सोशल मीडिया पे तूफ़ान की तरह ये जो है ना वायरल हैं। आप खोल के उनको देखें, उन बातों से आगे तो ये लगता है कि ये बंदा जो है ना मस्बत किरदार था, लेकिन बेटे ये हमारा कानून या अदारे इजाज़त नहीं देते कि आप मंशियात बेच के गरीबों को चूल्हे जला दें। क्या स्टेट इस चीज़ की इजाज़त देगी? फिर तो आप और मैं माइक छोड़ोगे तो हम भी जराइम करना शुरू कर देंगे। स्टेट इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। पहले तो ये देखना चाहिए कि कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि नहीं देता। तो ये कानून से हट के जो काम कर रहा था, उसके बदले में अगर ये कितने भी मस्बत काम कर रहा होगा, लोगों ने मनफी कामों को जो है उजागर करना है, ये बात याद रखिए। यानी कि वही लोग इसके हक में नाजरीन नारे लगा रहे थे जिनकी ये मदद कर रहा था, जिनकी कफालत करता है, जिन लोगों के साथ ये जिनके घरों के चूल्हे इसकी वजह से जल रहे थे वही लोग होंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, जैसा कि आपने शाहिद चौधरी साहब की ज़ुबानी जाना कि फैसल हंज कौन था और पुलिस ने इसे क्यों पकड़ा, पुलिस मुकाबला इसके साथ क्यों हुआ और इसे क्यों मारा गया। इसी के साथ हुमैरा परवेज़ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।